अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज जुमातुल विदा था। अल्लाह ताला इस जुमा मुबारक के दिन के सदक़े में हम सबके घरों में खुशियाँ और अपनी नेमतें जो हैं वो भेजें और सब अपने घरों में खुश रहें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ होममेड देसी घी और मक्खन। आपको इस एक वीडियो में दोनों रेसिपीज़ मिल जाएंगी, मक्खन की भी और देसी घी की भी। उसके लिए मैंने ली है फ़्रेश क्रीम, जो मैंने दूध से ही उतारी हुई है, फ़्रेश मलाई, बाज़ार की क्रीम नहीं है, ये दूध से, घर के दूध से उतारी हुई मलाई है, ये मैंने ली है। और साथ हमें चाहिए बर्फ़। ये जितना ठंडा होगा उतनी जल्दी हमारा मक्खन निकलेगा। मलाई सारी मेरी घर की ही जोड़ी हुई है, दूध पे से डेली मैं रिमूव कर लेती थी। जो दूध घर में आता है उस पे से मलाई उतार के मैं उसको सेव कर लेती थी। और मेरे पास आज काफ़ी जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं इसका घी और मक्खन दोनों चीज़ें बना लेती हूँ। आप चाहें तो मक्खन बना लें, उसको यूज़ करें, चाहें तो आप घी बना लें। मैं इस एक वीडियो में आपको दोनों रेसिपीज़ देने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पे बनाएं, अच्छा खालिस बनाएं। बाज़ार से एक तो महंगा बहुत मिलता है, आप बाज़ार से लेने जाएँ तो 1700-1800 रुपये किलो आपको मिलता है और वो खालिस भी नहीं होता। तो आप घर बनाएं। ये देखिए मैंने इसको डाल के मलाई को तो साथ बर्फ़ डाल के इस तरह से ब्लेंडर में घुमा लिया था। और इसमें आपके हाथ बहुत मैसी होंगे, आपके हाथ नहीं नीट रह सकते, सारा काम आपको हाथ से करना है। आपके हाथ बहुत साफ़ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, फिर आपने ये सारा प्रोसेस करना है। को मैंने सारी को ब्लेंड कर लिया है, सारा मक्खन बन चुका है। मैंने इसमें बर्फ़ का एक पीस रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। जितना ये ठंडा होगा उतनी जल्दी जो है वो मक्खन, ये जो एक लस्सी सी बच गई है इसके अंदर, उससे अलग हो जाएगा और इसके हम पेड़े बना लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से पेड़े बना के इनको फ्रिज में रख लें, ब्रेड पे लगा के खाएं या रोटी इसके साथ चौपड़ के खाएं, क्योंकि ये फ्रेश है। अगर आप इसको बाहर रखेंगे, फ्रिज के बगैर रखेंगे बाहर, तो इसमें स्मेल आ जाएगी। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में जमा करते रहेंगे, तो फिर इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। काफ़ी दिनों में भी आप मलाई को जोड़ के अगर इसका मक्खन बनाएंगे तो वो बिल्कुल वैसी ही उसकी फ्रेगरेंस आएगी जैसा आपका बिल्कुल फ्रेश होता है। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारा इकट्ठा करके इसको दबा दबा के इसमें से सारा पानी निकाल लेना है, जो इसमें लस्सी है वो सारी निकाल लेनी है। और ये आपका ऐसा पेड़ा सख्त सा और दबाने वाला पेड़ा तभी बनेगा जब आपका मक्खन बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, फुल चिल होगा, फिर ऐसा पेड़ा बनेगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के सारी लस्सी इसमें से निकाल ली है। ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें कोई लस्सी नहीं है। और बाकी का भी मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। आप ये स्टेप्स को बहुत गौर से देखिएगा। इस तरह से दबा के निकाल लेंगे सारा, तो इसमें से सारी लस्सी निकल जाएगी। और फिर जब हम इसका घी बनाएंगे तो फिर हमारा घी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो बर्तन जल जाते हैं, अक्सर घी बनाते हुए बर्तन जल जाते हैं, बर्तनों के नीचे पैंदे में लस्सी जम जाती है, वो जल जाती है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से दबा दबा के निकाल देंगे तो वो आपका वो बर्तन भी ख़राब नहीं होगा और आपका घी भी बहुत प्यारे कलर का बनेगा। वो जितनी नीचे से जलती जाती है घी ब्राउन होता जाता है, तो घी का असल रंग नहीं रहता। और देसी घी का कलर जो होता है वो बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर होता है। तो आप इस तरह से बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया तो आपका देसी घी कैसा बना है। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसको और बना लिया है, एक पेड़ा और बना लिया है इसका। मैंने इसको भी स्मेल किया है और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल भी। इसमें से जो पुरानी पड़ी हुई मलाई की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत फ्रेश फ्रेगनेंस इसकी थी। ये मैंने सारा जो है हमारा मक्खन जो है वो लस्सी से ड्रेन कर लिया है, बिल्कुल जो है वो ड्राई है, कोई इसमें लस्सी नहीं है, कोई कुछ नहीं है और बहुत अच्छा हमारा मक्खन तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसी तरह से मक्खन तैयार करके इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। बच्चों को जो हम लोग ब्लू बैंड देते हैं, मार्जरीन्स देते हैं, ऐसी चीज़ें बाज़ार की, उन्हें अवॉइड करें। इस तरीके से घर में अपने बच्चों के लिए बनाएं ताकि उनको एक हेल्दी चीज़ मिले जो उनको स्ट्रॉन्ग करे। ये जितने बाज़ारी मार्जरीन्स हैं सब केमिकल हैं, सब फजूल चीज़ें, बिल्कुल भी अपने बच्चों को और वो चीज़ें ना दें और ख़ुद भी ना खाएं। ये देखिए, मैंने चूल्हे पर रख दिया था इसको और ये पक रहा है। जब मेल्ट हुआ है तो ये ऐसा हो गया। स्लो फ्लेम पे पकाना है आपको, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं आपने करना। मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। हाई फ्लेम करेंगे तो ये नीचे से जलेगा, नीचे जलेगा तो जितना ये जलेगा उतना डार्क कलर होता जाएगा। ये देखिए, मैं इसको हिला रही हूँ तो नीचे से आपको गोल्डन गोल्डन कलर नज़र आना शुरू हो गया है। जैसे ही ये मेल्ट हुआ है इसका नीचे से कलर निकलना शुरू हो गया है।
देखें ऑलमोस्ट जो है वो सारा डिज़ोल्व हो गया है और इसके ऊपर जो एक झाग सी थी लस्सी की वो भी ख़त्म हो गई है। और ये आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया। एक बार ये ऐसे थिक होगा उसके बाद जब ये घी बन जाएगा तो बिल्कुल एक क्रिस्टल सा घी आपका निकल आएगा। इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया, अपना घी वाला कलर आने लग गया और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत लस्सी थी, थोड़ी बहुत तो रह ही जाती है, वो इस तरह से अलग हो गई है, वो जल नहीं रही। वो आप देख सकते हैं उसके चंक्स से बन गए हैं और वो भी वाइट कलर के हैं। तो आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको स्लो फ्लेम पे बनाएं और इसको यूज़ करें, अपने खानों में यूज़ करें, रोटी चौपड़ के खाएं, पराठा खाएं, इससे बिल्कुल फ़ैट नहीं होता। ये बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस हैं। अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है, फैट बिल्कुल नहीं करता। ये देखें इसको पकते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं। 20 मिनट्स में आपका घी तैयार हो जाएगा। ये देखें कैसा खूबसूरत गोल्डन क्रिस्टल कलर आया है। ये असल देसी घी का असल कलर ये है। जो बहुत ब्राउन सा हो जाता है वो जला हुआ होता है। और ये देख सकते हैं आप इसमें जो थोड़ी सी लस्सी सी थी उसके जो चंक्स बने वो भी वाइट के वाइट ही हैं, वो बिल्कुल भी जो है वो ब्राउन नहीं हुए, जले नहीं हैं। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और हल्का सा इसको ठंडा करके स्टेन करके हम इसको सिक्योर कर लेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं अभी हम। आप देख सकते हैं मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर अभी भी इतनी हीट है कि ये अभी भी अंदर ही अंदर पक रहा है। इसके नीचे जो पेंदे में थोड़ा सा वो लस्सी टाइप चीज़ थी जो नीचे लगी हुई है वो इतनी गर्म है अभी भी कि उसमें अभी भी ये ना पक रहा है। तो हम इसी तरह से इसको ड्रेन कर लेंगे। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको स्टेन कर लें। कोई किसी किस्म की कोई चीज़ जो लस्सी का पीस है जो चंक से बन गए हैं वो ना अंदर चला जाए। इसको अच्छी तरीके से स्टेन कर लें। अगर आप ठंडा करके करना चाहें ठंडा करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर ये होता है कि ये जो नीचे थोड़ी सी चीज़ें लग गई हैं, जो थोड़ा मक्खन नीचे लग गया है, ये अपने अंदर घी को सोख कर लेता है। अगर आप गरम गरम निकाल लेंगे तो इसमें से बिल्कुल आपका घी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। नहीं तो ये अपने अंदर ठंडा होकर घी को थोड़ा सोख कर लेगा अपने अंदर, तो उससे आपका काफ़ी सारा घी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इस तरह से ड्रेन कर लें इसको, अच्छे तरीके से इसको ड्रेन कर लें और किसी सिक्योर बर्तन में सेव कर लें। हम इसी बर्तन में देसी घी को सेव करते हैं। ये ऑलमोस्ट 3 पाव घी हमारा बन गया है। तो आप भी घर पे बनाएं। डेली घर में दूध आता है, सबके घर आता है, उसको पकाएं, उस पे से मलाई को साइड पे हटा लें। जब ठंडा हो जाए तो उसको सिक्योर कर लें और दूध आप यूज़ करें। उस तरह से आपका स्किम मिल्क भी बन जाएगा जो डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। मलाई ऊपर से हटाइए, आपको घर का देसी घी भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा। खुद को और अपने बच्चों को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारी घी से, बाज़ारी चीज़ों से बचाएं। ये जो मार्जरीन होते हैं इनसे बचाएं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। तो अपने घर पे चीज़ें बनाएं और घर पे खिलाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है और आपका कैसा बना है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में आपके लिए अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।